जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जो स्टेटमेंट है उसे रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। करा आकृति 6.63 में। ये बच्चे, यदि मैं आकृति की बात करूं तो आकृति कुछ इस प्रकार से किताब में दिया है, इस तरीके से। यहाँ पर आपका नाम दिया है बी, यहाँ पर नाम दिया है सी, यहाँ पर डी और ये। करा आकृति, समझिए बच्चे ध्यान से, आकृति 6.63 में। तो हमने आकृति यहाँ बना दिया है, देख सकते हैं आप। आकृति 6.63 में त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी। ये बच्चे समझिएगा, ये त्रिभुज हमारा एबीसी था, इसकी भुजा क्या है, बीसी, ये वाली भुजा। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। इस पर एक पॉइंट क्या है, डी है। इस प्रकार स्थित है कि बीडी अपान सीडी, यानी इसका और इसका अनुपात बीडी अपान सीडी बराबर ए बी अपान ए सी, यानी ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, ए बी अपान ए सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ये ए डी जो है, समझिए ध्यान से, करा सिद्ध कीजिए ये जो ए डी है ये एंगल बी ए सी, कोण बी ए सी। अब कोण बी ए सी पर जाने को तो समझा, सबसे पहले गए बी पर, बी से कहाँ गए ए पर, ए से कहाँ गए सी, यानी हे ही कोणवा की बात करता, ठीक, बी ए सी। तो करा ये एंगल जो बी ए सी है, या समझिए, तो करा ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, यानी जो है ए डी रखवा आवता बी ए सी का समद्विभाजक बा। अब समद्विभाजक तब होई जब ई कोणवा के दो इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड कर दी, क्या करे, डिवाइड कर दी, है ना। यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण का राचे बराबर, एक नाम बा बी ए डी वाला कोण और एक नाम बा सी ए डी, है ना। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो समझिएगा, हम जानते हैं लगातार चैप्टर 6 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जानते हैं ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। हल के अंतर्गत 3 हेडिंग बनती है। पहला दिया वही चीज लिखते हैं जो किताब में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। ये सारी, ये बी डी अपान सी डी बराबर ए बी अपान ए सी, ये क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख दिया। ये सिद्ध करना है। ये आपको इक्वेशन के रूप में नहीं दिया था, शब्द के रूप में दिया था, और उस शब्दों को पढ़ करके हमने इसको इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। अगर यही चीज या समद्विभाजक काम करता तो समद्विभाजक काम करे मतलब बा एक के बराबर भागों बांटे। एक नाम बा बी ए डी और एक नाम बा सी। तो हम लिखे बी ए डी बराबर का, हमको सिद्ध करना है एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी। तो हम देखा कि एकर है इतना भुजा और एकर है इतना भुजा का अनुपात देता, एकर और एकर अनुपात देता, और दो साथे लाख त्रिभुजों बना था। हमने कहा यार सब कुछ तो ठीक ठाक है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात दे रहा है। अब अगर एक एंगल मिल जाता तो ये हो जाता समरूप, और जब समरूप हो जाता है तो संगत कोण का होते हैं। लेकिन कोण मिलने की कोई भी संभावना है, कौन सा, एडी। कहाँ बराबर दिया भुजा हमको, अरे सर्वांगसम हम नहीं दिखावत है, सर्वांगसम दिखावत तभी कॉमन काम कर जाते। यहाँ समरूप दिखा रहे हैं, समरूप में हमको बराबर नहीं बल्कि भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर होनी चाहिए, और सर्वांगसम को बराबर। तो हमने देखा कि ये समरूप वाले नियम से कुछ होने वाला, कोई दूसरा नियम ट्राई किया जाए, क्योंकि समरूप वाला नियम तो हमारा फेल हो गया। तो यहाँ समझ जाए कि बच्चे हमने किया क्या, इस ए बी को हम इस प्रकार एक्सपेंड किए, इस प्रकार बढ़ाए, ए बराबर का होना चाहिए ए सी, ठीक। इस ए बी को हमने इस प्रकार बढ़ाया, ये ए सी बराबर का होना चाहिए ए ही होना चाहिए, इन्हें उतना ही बढ़ा जितना ए सी था। और फिर इसका काम क्या, हमने इस ई को
इससे मैच करा दिया सी। यहाँ रचना लिख लीजिएगा, थोड़ा सा रचना में हम लोग लिखेंगे बच्चे ए बी को बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC बराबर AE हो। हमने उतना ही एक्सपेंड किया जितना ये AC के बराबर का होना चाहिए, AE होना चाहिए। बस नहीं, अब यहाँ हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हमने देखा कि क्या किया जाए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए, तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। देखो एक ही हमारा त्रिभुज बनता है इसे, कुछ इस टाइप हमारा एक त्रिभुज बनता है और इस रेखा को हमने आगे तक एक्सपेंड किया है और यहाँ इसको ले आकर के ज्वाइन कराते हैं। यहाँ पर है डी, बात ना करो बच्चे, बनाकर बात करने की बता दे रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा है ए और फिर क्या लिखा है, तो समझे ध्यान से। देखा हमके दिए बा, यह रचना से देखा हमके दिए बा BD अपान CD बराबर AB अपान AC, और ये हमने अपने से नहीं लिखा बल्कि हमको क्वेश्चन में दिया। और इस AC की जगह अगर मैं चाहूं AE लिख सकता हूं, क्योंकि रचना से हमने बताया है। यहाँ समझिएगा BD अपान CD बराबर AB अपान AE, रीजन देना होगा तो दे दीजिएगा कहाँ से, रचना से। आप ध्यान से समझो बच्चे, हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये इतना रहा BD और ये इतना रहा CD, ये रहा AB और ये रहा AE, यानी इतने और इतने का अनुपात इतने और इतने के अनुपात के का है। अच्छा, ये कब संभव हो सकता है? हाँ, हमने प्रमेय पहले ही बताया था शुरुआत में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है। अब इसका विलोम था कि यदि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब वो रेखा जो है वो पहली भुजा क्या तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर। एक मतलब क्या हो, एक समांतर। क्या लिख देंगे हम, AD समांतर EC। कैसे लिखेंगे, रीजन बताओ कोई, साबित बहुत अच्छे, BPT के विलोम से, BPT थ्योरम विलोम से। अब समझो बच्चे, हमने ये तो दिखा दिया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक, अब देखो हमने दिखा ना, ये अब इसको मिटा देते थे, ये और ये समांतर बात। अब अगर एक तीसरी रेखा इसे काटे, ठीक है, कौन नाम दे, तिर्यक रेखा। तो हम पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, कौन सा कोण बनता है, संगत कोण, है ना। एक अंदर एक बाहर, एक ऊपर एक नीचे। एंगल BAD बराबर, एंगल BAD बराबर, एंगल का नाम इसका DAE। अरे हाँ वो वाला, हाँ AEC, एंगल AEC, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण इसका काम करेगा संगत। यहाँ रीजन बता देंगे हम, संगत कोण। ये बच्चे बात नहीं। अब अगर हम बात करें, हमने फिर से पढ़ा है, देखो इसको मिटा देते हैं, इधर समझो, मार्क भगा देंगे, बता दे रहे हैं।
ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ये भी हमने सिद्ध किया। इसको एक तिर्यक रेखा AC इस तरीके से काट रही है। अगर मैं मेन आकृति में जाकर देखूं तब ये देखो, है ना। तो हमने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, कौन सा बनता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण से आपस में क्या होता है? ये एंगल CAD बराबर ACE, एंगल ACE, यहाँ लिख देंगे हम एकांतर। अमित कुमार साहू और विवेक मौर्य जो पीछे बैठे, तीनों बच्चों को आऊंगा तुम्हारे को बताते रहूं। तुम बहुत बात कर रहे हो, देख रहे हो बच्चे। यहाँ लिख देंगे हम एकांतर को। इस वाले को कहा गया, इस वाले को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ BAD हो गया, यहाँ CAD हो गया, लेकिन अब बात ये रही कि इनको बराबर दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाए। फिर से हमारा ये दिमाग काम किया, अगर मैं इसमें से किसी एक को रिप्लेस करके सेम कर दूं तो दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब हमें कुछ AE बराबर ACE या ACE बराबर AEC दिखाना है ना। तो समझिएगा ध्यान से। फिर से आ जाते हैं हम आकृति को। एक से हमारा त्रिभुज बना ACE, इसमें ये वाला भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। इसको मान लेते हैं समीकरण। त्रिभुज ACE में बात करें तो AE बराबर का है AC है, ये रचना से है, ठीक। अब हमने पढ़ा है कि यदि भुजा बराबर उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? यहाँ समझो AE के सामने कौन सा कोण है? ये वाला, क्या नाम है इसका? ACE, एंगल ACE बराबर AC के सामने कौन सा कोण है? ये वाला AEC, एंगल AEC, ठीक। अब हम चाहे कहाँ ACE लिखा है, ACE का मान समीकरण अगर दो में रख देंगे, ये दोनों सेम टू सेम का करने लगेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल ACE का मान समीकरण दो में रखने पर, जब दो में रख देते हैं तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। ये रहा एंगल CAD बराबर ACE की जगह क्या लिखेंगे? ACE की जगह लिखेंगे एंगल AEC, और इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, ठीक। क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड। अब अगर हम समीकरण 3 की 1 और 3 की बात करें, देखो AEC दाया पक्ष का है, अगर दाया पक्ष बराबर तो बाया पक्ष बराबर। समीकरण 1 और 3 से हमने समीकरण 1 और 3 से देखा कि जो दाया पक्ष है वो क्या है? बराबर है। अगर दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष क्या हो जाएगा? इसका बाया पक्ष क्या है? एंगल BAD, और इसका दाया पक्ष क्या है? एंगल C। यही तो हमको शो करना था। अतः करके लास्ट में लिख देंगे, हम बोल दे रहे हैं अतः करके लिख दीजिएगा कि अतः AD कोण BAC का समद्विभाजक है। यानी ये जो AD है इस BAC को कितने पार्ट में बांटता है? 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज का केवल एक क्वेश्चन और रह जाता है, साथ ही साथ इस चैप्टर का भी। यानी क्वेश्चन नंबर 10 को कराने के बाद ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, यानी इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।